P2P लैंडिंग एक ऐसा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो कि बोरोवर्स को एंड इन्वेस्टर्स को एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म या फिर ऑप्शन दे रहा है पैसे लेने या फिर देने के लिए, साथ ही साथ कम से कम इंटरेस्ट में। जहां ये कॉन्सेप्ट बैंक्स को डिसरप्ट कर सकता है आने वाले समय में। बट आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, क्या है इसका फ्यूचर, क्या P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना सही होता है, आइए हम जानते हैं। 2000s के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा मार्केट में आया जिसे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, दैट इज इंटरनेट। एंड उसके बाद 2005 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसे अगेन लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग नहीं, इंडस्ट्रीज या फिर बैंक्स। कॉन्सेप्ट आ गया मनी लैंडिंग में, जो कि बोरोवर्स को एंड इन्वेस्टर्स को जो कि पैसे एफडी में डालते थे उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आ चुका था, जिस वजह से बोरोवर्स बैंक के बजाय इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रीफर कर रहे थे बोरोविंग करने को। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि बोरोवर्स जो कि नीड है मनी की एंड लैंडर्स जो कि पैसे इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत, दैट मीन्स कि एक अच्छी रिटर्न्स बेटर देन एफडी कमा सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इवॉल्व हुआ जो कि बोरोवर्स के लिए ट्रेडिशनल बैंकिंग्स को अवॉइड करवा रही थी। 2005 में पहले P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था जोपा। एक यूके बेस्ड कंपनी थी जो कि जोपा उन लोगों को अलाउ कर रही थी जो कि बोरो करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि लोन लेना चाहते हैं एंड साथ ही साथ उन लोगों को भी जो लैंड करना चाहते हैं पैसे। यहाँ पर जोपा इंडिविजुअल बोरोवर्स को एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि पैसा देना चाहते हैं उन्हें कनेक्ट करती थी, जिस वजह से यहाँ पर लैंडर्स को एक अच्छा रिटर्न्स मिलता था एंड बोरोवर्स जो कि लोन लेना चाहते थे उन्हें भी एक बेस्ट ऑप्शन देता था कम से कम इंटरेस्ट रेट पर। एंड दिस वे ऑफ बोरोविंग बिकम सो पॉपुलर बिकॉज बोरोवर कन्वीनियंट थे इस प्लेटफॉर्म से, साथ ही साथ लैंडर्स को भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही थी हाई रिटर्न्स कमाने के लिए, जो कि रेगुलर सेविंग्स पे पॉसिबल नहीं था। जोपास की अपार सक्सेस के बाद और भी बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आने लगे। उनमें से एक है प्रोस्पर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। यूएस बेस्ड एक कंपनी थी जो कि 2006 में आगे आई। और भी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे ही P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स आने लगे। इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले फेयरसेंट नाम की एक प्लेटफॉर्म आई थी, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म थी। एंड इन सभी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स का एक ही काम था कि इंडिविजुअल बोरोवर एंड इंडिविजुअल लैंडर्स को कनेक्ट करना। प्रॉस्पर जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, ये लोगों को ना पूछने लगी कि क्या आपको लोन चाहिए, हाँ ले लो भाई, लोन ले लो ताकि आप अपने घर को री इनोवेट करवा सको, इम्प्रूवमेंट करवा सको, या तो फिर अगर आप अपने लोन्स को रिपे करना चाहते हो तो उसके लिए आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हो कम से कम इंटरेस्ट पे। साथ ही साथ प्रॉस्पर ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसके थ्रू से बोरोवर्स की क्रेडिट वर्थिनेस या फिर ट्रस्ट वर्थिनेस को कैलकुलेट किया जा सकता था, इवेल्युएट किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट स्कोर। ये तरीका मनी लैंडिंग को इजियर एंड सेफर बनाता है। जैसे जैसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉपुलर होते गए वैसे ही गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक करती हैं वो इन पर अटेंशन देना स्टार्ट कर दी। ये श्योर करती है कि इन ट्रांजेक्शन्स पे, दैट मीन्स कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जो बोरोवर एंड मनी लैंडर्स हैं वो सिक्योर रहें। इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जो कि बोरोवर्स एंड लैंडर्स को दोनों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने जाते हैं स्पेशली इन इंडिया तो हमें ऑलवेज प्रीफर करना चाहिए कि क्या ये प्लेटफॉर्म NBFC दैट मीन्स कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है या नहीं, RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, तभी जाकर जो है आपको इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। देखिए जैसा कि हमें पता है ये गवर्नमेंट बॉडीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आपके पैसे के ऊपर सिक्योरिटी नहीं देती है, लेकिन हाँ आप जिन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने वाले हो वो सेफ एंड सिक्योर हो, इसके लिए ये इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहती है। हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में RBI ने P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर 2017 से ध्यान देना स्टार्ट किया एंड उसके बाद इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे रेस्ट्रिक्शंस एंड कुछ अपग्रेडेशंस भी करवाएं। P2P लैंडिंग आज के दिन बहुत ही चेंज हो चुका है, बहुत ही ग्रो कर चुकी है P2P लैंडिंग कॉन्सेप्ट। अगर देखिए करेंटली तो इन्वेस्टर्स भी P2P लैंडिंग को लेकर सीरियस है एंड यहाँ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो ग्लोबली 83.10 बिलियन डॉलर्स की इसकी मार्केट कैप है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2026 तक 10 बिलियन डॉलर के साइज की इसकी मार्केट साइज हो सकती है। इसका जो CAGR है दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 26% से लेकर 29% के आसपास है। दैट मीन्स कि अगले कुछ सालों में मान के चलो 2023 तक बहुत ही बड़ा मार्केट साइज ये कवर कर सकता है मनी लैंडिंग के फील्ड में।
बिकॉज जो टेक्नोलॉजीज P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं वो दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही हैं। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल कंप्यूटर एंड स्मार्ट एल्गोरिदम टूल्स को यूज करते हैं मेक ए बेटर डिसीजन कि किसे लोन देना है और जिसे लोन दिया जा रहा है उस पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। P2P लैंडिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड रियल एस्टेट्स को भी हेल्प करती हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रोस्पर, लैंडिंग क्लब या फिर इंडियन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिया P2P, लेंडन क्लब, लैंडबॉक्स एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को भी लोन दे रही है, जिस वजह से ये स्मॉल बिजनेसेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स ना ग्रो हो पाते हैं। ये इकोनॉमी को ना ग्रो करने में एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर एक बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर ग्रो होगा तो उसके पीछे बहुत सारे जॉब्स जनरेट होते हैं। बट इसके साथ ही साथ यहाँ पर ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसा कि हमने देखा था रिसेंटली इकोनॉमी की स्लो डाउन को, या फिर इकोनॉमी जब भी हमारी थमसी जाती है यहाँ पर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर अफेक्ट पड़ता है। जैसा कि कोविड 2021 या फिर 20 में जो हमने कोविड का इम्पैक्ट देखा था, यहाँ पर बोरोवर्स टाइम से लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे थे। लोन रिपे ना करने की वजह से जो लैंडर्स हैं उन्हें भी दिक्कतें हो रही थी, बिकॉज उन्हें टाइम पर पेमेंट या फिर जिस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उन्हें टाइम पर रिपे नहीं मिल पा रहा था, एंड दैट्स अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडर्स इन P2P लैंडिंग। बट इस बीच गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ट्रैक या फिर रेगुलेट करती हैं वो और भी स्ट्रिक्ट होगी टू मेक श्योर दैट कि ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं एंड यहाँ जो भी इन्वॉल्व रहते हैं लाइक इन्वेस्टर्स या फिर बोरोवर्स उनकी सेफ्टी बनी रहे। नो डाउट कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में करंटली हमें ना कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलते हैं जो कि आपसे स्कैम कर सकती हैं। लाइक हमने कवर किया था वेदा नाम के एक प्लेटफॉर्म को, एंड इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि कुछ क्लियरली कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती हैं, लेकिन 35% तक के रिटर्न्स की आपको गारंटी देती है। बट लॉक इन पीरियड रहता है 1 साल 2 साल का, लेकिन आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना होगा। आपको ऑलवेज प्रीफर करना है NBFC रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसके साथ आपको इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना होगा कि जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो बोरोवर्स को पैसा देती हैं। अगर वो बोरोवर पैसा टाइम पे नहीं दे पाता है तो रिकवरी एजेंट्स की ऑप्शंस है या नहीं, कैसे ये इसे रिकवर करते हैं या फिर बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि फिर ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के बेसिस पर ही लोन्स देते हैं एंड रिकवरी भी ऑनलाइन बेसिस पर ही करवाते हैं, घर तक नहीं पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। करंटली अगर देखिए तो इंडिया में कुछ ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपके पैसे को ना उन बोरोवर्स को देती है, जो कि वो खुद से घर जाकर उन बोरोवर्स को वेरीफाई करती है, एंड साथ ही साथ अगर वो प्रॉब्लम करते हैं रिपे करने में तो ये रिकवरी एजेंट्स की भी हेल्प लेती हैं ताकि आपके रिस्क को कम से कम एंड साथ ही साथ पैसे को टाइम पर ले लिया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे पर अच्छी खासी रिटर्न्स बना सके। उनमें से एक है इंडिया P2P, जिसे मैं भी करंटली प्रेफर कर रहा हूं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे के बारे में ऑलरेडी मैंने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है। इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया यू कैन गो थ्रू आवर प्रीवियस वीडियोस। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। इफ यस देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो समझ सकें P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।